एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया का आखिरी किनारा कहा जाता है, ये यूरोप के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है, जिसे अल्लाह पाक ने बेपनाह कुदरती हुस्न और दौलत से नवाजा है। यहाँ एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जहाँ लोग सूरज की शक्ल तक देखने को तरस जाते हैं, क्योंकि यहाँ 6 माह रात और 6 माह दिन रहता है। पाकिस्तानी इस मुल्क की चौथी बड़ी कम्युनिटी है। यहाँ एक कैदी भी बादशाह की तरह जेल में रहता है। इस मुल्क में हर तरफ सुकून ही सुकून नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी नॉर्वे की। यहाँ लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, कितने अमीर हैं, और इस मुल्क के ऐसे ऐसे मनाजिर आपको दिखाएंगे कि आपकी जबान से एक ही लफ्ज निकलेगा, सुभान अल्लाह। इसके साथ साथ इस मुल्क की तारीख और ऐसे हकायक भी आपको बताएंगे जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। शुमाली यूरोप में वाकई ये मुल्क बाज़ाब्ता तौर पर किंगडम ऑफ नॉर्वे कहलाता है। रकबे के एतबार से नॉर्वे तकरीबन 3,85,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होता है। रकबे के लिहाज से दुनिया के 62वें नंबर पर आता है। नॉर्वे में 84% लोग शहरों में रहते हैं और 16% लोग गाँव में आबाद है। छोटा सा मुल्क होने के बावजूद ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्कों में आता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े रकबे के बावजूद यहाँ आबादी बहुत कम है। पूरे मुल्क में तकरीबन 53 लाख लोग रहते हैं, यानी कई इलाकों में आप मीलों सफर करें तो रास्ते में चंद ही घर नजर आएंगे। यही वजह है कि नॉर्वे की फितरत आज भी बड़ी हद तक अपनी असल हालत में महफूज है। यहाँ की सरकारी जबानें नॉर्वेजन और सामी हैं। नॉर्वे यूरोप का छठा बड़ा मुल्क है। अगर इसकी सरहदों की बात करें तो स्वीडन, रूस, फिनलैंड और समंदरी फासले पर डेनमार्क लगता है, जबकि मजहबी एतबार से अक्सरियत लूथरन ईसाइयत से ताल्लुक रखती है, जो प्रोटेस्टेंट मसीहियत की एक बड़ी शाख है और इसकी बुनियाद मार्टिन लूथर की तालीमात पर रखी गई थी। इस्लाम यहाँ दूसरा बड़ा मजहब बन चुका है और मुस्लिम कम्युनिटी मुसलसल बढ़ रही है। इसके अलावा बुद्ध मत, हिंदू मत और दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी नॉर्वे के मुआशरे का हिस्सा हैं। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ हर शख्स को अपने अकीदे के इंतखाब और तब्दीली की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। नॉर्वे का हुकूमती निज़ाम भी खासा मुनफरिद है, जहाँ पार्लिमानी जमहूरियत और आईनी बादशाहत एक साथ चलती हैं। मुल्क के मौजूदा बादशाह हैरल्ड 5 हैं। वो अपने लिए किंग ऑफ नॉर्वे के बजाय नॉर्वे का बादशाह कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके नजदीक मुल्क की अहमियत बादशाहत से कहीं ज्यादा है। नॉर्वे को अक्सर नॉर्डिक मुल्क कहा जाता है और लफ्ज नॉर्डिक का मतलब ही शुमाली रास्ता या शुमाली सरजमीन है। लेकिन इस मुल्क को सिर्फ इसके महल्ले वकू की वजह से याद नहीं रखा जाता, बल्कि इसलिए भी कि दुनिया के मुश्किल तरीन जोग्राफियाई इलाकों में आबाद होने के बावजूद इसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। जरा तसव्वुर करें कि आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक आपके सामने एक देवोहीकल पहाड़ आ जाता है। बेशतर ममालिक में आपको लंबा चक्कर लगाना पड़ता, लेकिन नॉर्वे में अक्सर पहाड़ के अंदर कई किलोमीटर लंबी सुरंग मौजूद होती है, जो सीधा आपको दूसरी तरफ पहुंचा देती है। अगर रास्ते में समंदर आ जाए तो उसके नीचे सुरंग बनाई जा चुकी होती है, और अगर किसी वसी झील या फेवर्ड के किनारे पहुंच जाएं, तो वहां जदीद फेरी सिस्टम आपकी गाड़ी समेत आपको चंद ही मिनटों में दूसरी तरफ मुंतकिल कर देता है। चंद दिहाइयां पहले तक नॉर्वे के बहुत से इलाके एक दूसरे से तकरीबन कटे हुए थे। ऊंचे पहाड़, गहरे समंदरी खलीज नुमा फेवर्ड्स और बर्फानी वादियां सफर को इंतहाई मुश्किल बना देती थीं। लेकिन फिर नॉर्वे ने अरबों डॉलर खर्च करके पूरे मुल्क में सुरंगों, पुलों और फेरी रूट्स का ऐसा जाल बिछाया कि आज मुल्क के दूर दराज हिस्से भी आपस में जुड़ चुके हैं। नॉर्वे में सैकड़ों टनल्स और दर्जनों अजीमुशान पुल मौजूद है, जिन्होंने सफर के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है।